मेरे पास हमेशा कमेंट आता रहता है कि सर कोई ऐसी दवाई या कोई ऐसा सप्लीमेंट बताएं जिससे कि हमें जल्दी कंसीव हो जाए। अक्सर महिलाएं या फिर अक्सर पुरुष भी इस चीज़ के लिए पूछते रहते हैं कि सर कोई सप्लीमेंट या कोई दवाई बताएं। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक ऐसा सप्लीमेंट शेयर करने वाला हूं जिसको हस्बैंड और वाइफ दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का सप्लीमेंट है और इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा है। आप दोनों ही समस्याओं में, मेल की समस्या में और फीमेल की समस्या में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत जल्द इसका रिज़ल्ट मिलता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कौन सा सप्लीमेंट है, कैसे इस्तेमाल करना है, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें ताकि आप इसको समझ सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। वीडियो को अभी से लाइक कर दें क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। लाइक करने के साथ साथ इसको शेयर भी करें फेसबुक और व्हाट्सएप पे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते, वीडियो देखते रहते हैं। तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे नई नई वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं LRG9 सप्लीमेंट के बारे में। दोस्तों ये ऐसा सप्लीमेंट है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और इसलिए वो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, लेकिन इस सप्लीमेंट के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। पहले हम बात करेंगे फीमेल के लिए और उसके बाद बात करेंगे मेल के लिए, और आखिरी में मैं आप लोगों को इसकी डोज और इस्तेमाल करने का सही तरीका, ये सारी चीज़ भी बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले फीमेल के बेनिफिट्स की बात करते हैं। दोस्तों LRG9 जो सप्लीमेंट है, जब आप इसको कंज्यूम करते हैं, जब आप इसको लेते हैं तो आपकी बॉडी में जाने के बाद ये निट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब निट्रिक ऑक्साइड क्या करता है कि आपकी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको तेज कर देता है। और हमारी बॉडी में बहुत से ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जहाँ तक ब्लड का सर्कुलेशन ठीक तरीके से नहीं हो पाता है, और जब ब्लड का सर्कुलेशन ठीक तरीके से नहीं होगा तो उस बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे पर्याप्त मात्रा में, जिससे कि वो अपना काम नहीं कर पाता है या ठीक से काम नहीं कर पाता है। अब ऐसे में क्या होगा कि मान लीजिए अगर हम फीमेल फर्टिलिटी ऑर्गन्स की बात करते हैं, जैसे कि ओवरी है, यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब्स हैं, ठीक है, अगर इन पार्ट्स में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई सही से नहीं हो रही, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो ये जो बॉडी पार्ट्स हैं धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। महिलाओं में इसीलिए बांझपन की समस्या आनी शुरू हो जाती है। तो ये जो निट्रिक ऑक्साइड जब आप लेंगे तो इससे ब्लड का फ्लो बढ़ेगा। अगर हम यूट्रस की बात करें तो यूट्रस के अंदर जो यूट्रस की लाइनिंग है, जो एंडोमेट्रियम है, जो कि आपकी इम्प्लांटेशन के लिए ज़रूरी है, वो अच्छे से बन पाएगी क्योंकि ये हर महीने बनती है, हर महीने टूटती है। ऐसे में जब ये बनती है तो इसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। जब वो इसको सही तरीके से मिलेंगे तभी तो ये अपने सही साइज़ में बन पाएगी। अगर ज़्यादा मोटी बनती है तो भी या ज़्यादा पतली बनती है तो भी, दोनों ही कंडीशन में आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। नंबर 2 है ओवेरियन फंक्शंस। देखिए आपकी जो ओवरी है उसका काम सिर्फ यही नहीं है कि वो अंडे बनाना या फिर अंडे को रिलीज़ करना, इसके अलावा वो हार्मोन्स को भी रिलीज़ करती है, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन वो हार्मोन है कि जब आपका एग फर्टिलाइज हो जाता है, भ्रूण बन जाता है, तो उसके बाद वो नीचे आकर के बच्चेदानी की दीवार से चिपकता है। अब इस दौरान ज़रूरत होती है प्रोजेस्टेरॉन की, तो जितनी ज़्यादा मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन ओवरी रिलीज़ करती है उतनी ही अच्छे से प्रेगनेंसी ग्रोथ होती है, प्रेगनेंसी सेफ रहती है। तो ऐसे में अगर ओवरी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, एक तो आपके फॉलिकल्स सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाएंगे, जो कि हर महीने होता है। दूसरा प्रोसेस ये है कि वो हार्मोन्स सही तरीके से रिलीज़ नहीं करेगी, तो इस तरीके से आपको जो है कंसीव करने में रुकावट आती है। अब अगर आप LRG9 का इस्तेमाल करने लग जाते हैं तो इससे क्या होगा कि पर्याप्त मात्रा में ओवरी तक ब्लड पहुंचेगा, न्यूट्रिएंट्स पहुंचेंगे, अच्छे से जो है फॉलिकल आपके डेवलप होंगे, सही समय पर रप्चर होंगे और हार्मोन्स भी सही मात्रा में बनेंगे और रिलीज़ होंगे। तो इस तरीके से जो है आपकी ओवरी भी अच्छे से काम करना शुरू कर देगी। इसके अलावा अगर हम फैलोपियन ट्यूब की बात करें तो देखिए कई बार क्या होता है कि फैलोपियन ट्यूब में ब्लड की सप्लाई सही से नहीं हो रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक से नहीं हो रही है, तो उसमें ब्लॉकेज आ जाती है। आप ये मत सोचिए कि आपकी फैलोपियन ट्यूब आज खुली हुई है तो हमेशा खुली रहेगी। 3-4 महीने बाद, 6 महीने बाद वो बंद भी हो सकती है, कोई रुकावट भी आ सकती है। तो इसलिए हमारे हर बॉडी पार्ट तक सही मात्रा में ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके काम करने के लिए। तो इसी तरीके से आपकी फैलोपियन ट्यूब में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा एक चीज़ है सर्वाइकल म्यूकस। देखिए सर्वाइकल म्यूकस जिसको आप सफ़ेद पानी कहते हैं, सर्वाइकल म्यूकस का डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे तब
जब आप ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए। इसीलिए अगर हम नेचुरली भी बात करें तो ओवुलेशन के दौरान आपका जो सर्वाइकल म्यूकस है बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ होता है, ताकि स्पर्म ईजिली उसमें स्विम करके तैर करके अंडे तक पहुंच जाए, अंडे को फर्टिलाइज कर दे। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपका सर्वाइकल म्यूकस का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो वजाइनल एरिया है वो ड्राई हो जाता है। अब ऐसे में आप रिलेशन में रहते हैं, ट्राई करते हैं, लेकिन स्पर्म को एक अच्छा माहौल नहीं मिलता जिससे कि वो अंडे तक पहुंच पाए। ड्राइनेस की वजह से वो रास्ते में ही मर जाता है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि सर्वाइकल म्यूकस ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हो और वो फर्टाइल हो, क्योंकि उसका ज़्यादा होना ही काफ़ी नहीं है, उसका फर्टाइल होना भी ज़रूरी है। और इस चीज़ के लिए भी L-आर्जिनाइन जो सप्लीमेंट है बहुत ज़्यादा असरदार है। अब आपने समझ लिया होगा कि इसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं। अब बात करते हैं पुरुषों के लिए। देखिए पुरुषों में क्या होता है कि जो उनके टेस्टीज होते हैं, यानी कि जो उनके अंडकोश होते हैं वो उनके शरीर के बाहर होते हैं, और उसी अंडकोश के अंदर ही उनके स्पर्म का निर्माण होता है, और उसी अंडकोश के अंदर ही उनका जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन उसका निर्माण होता है। टेस्टोस्टेरोन अगर ना बने या कम बने तो पुरुषों की मर्दाना शक्ति कम हो जाती है या फिर ख़त्म हो जाती है। अगर हम बात करें सप्लीमेंट की, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बॉडी में जाने के बाद ये निट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, तो ठीक इसी तरीके से जब पुरुष इसका इस्तेमाल करते हैं तो बॉडी में निट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है और ब्लड का सर्कुलेशन तेज़ हो जाता है, जो कि उनके टेस्टीज़ में, उनके प्राइवेट पार्ट में अच्छी मात्रा में ब्लड के फ्लो को पहुंचा देता है, जिससे कि वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स अच्छे से पहुँचते हैं, ऑक्सीजन अच्छे से पहुँचती है और वो अपना काम कर पाते हैं, जिससे कि टेस्टोस्टेरोन जो है उनका बढ़ता है, उनकी मेल पावर बढ़ती है। इसके साथ साथ स्पर्म काउंट बढ़ता है, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी होती है। जिन पुरुषों के अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम रहती है, ख़ास तौर पे एज बढ़ने के बाद या फिर स्मोकिंग ड्रिंकिंग करने की वजह से या फिर ज़्यादा स्ट्रेस में रहने की वजह से, तो कई सारे कारणों की वजह से क्या होता है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने लग जाता है, जिस कारण से भी उनके रिलेशन ख़राब होते हैं, वो बाप नहीं बन पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो ये वाला सप्लीमेंट है L-आर्जिनाइन, ये बहुत ज़्यादा काम आता है। ये उनकी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या को भी ठीक कर देता है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन की जो प्रॉब्लम है उसको भी ठीक करता है, स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। तो इस तरीके से ये 3-4 जो समस्याएं जो मेल की मैंने बताई है, जो कि मेल जल्दी डिस्कस भी नहीं कर पाते हैं, एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते हैं, तो इस कंडीशन में अगर आप L-आर्जिनाइन का इस्तेमाल करते हैं तो ये जो सारी समस्याएं आपकी छूमंतर हो जाती है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि मेल में और फीमेल में इस सप्लीमेंट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अब बात आती है कि सप्लीमेंट को लेना कैसे है, कितने दिनों तक लेना है, डोज़ क्या होनी चाहिए। तो आपको एक चीज़ बताऊं, देखिए जो सप्लीमेंट है ये टैबलेट फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में आता है, लेकिन मैं जो आपको प्रेफर करता हूँ वो है पाउडर फॉर्म में। और बहुत सारी कंपनी अलग अलग नाम से इसको बनाती है, आप गूगल पर सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको इसके सैशेट मिल जाएंगे। सैशेट फॉर्म में आता है जिसमें कि 3 से 5 ग्राम के आसपास इसकी डोज होती है, और इसके अलावा कुछ एंटीऑक्सीडेंट भी उसमें मिलाए होते हैं। और जैसे कि एक आरजी प्रेक के नाम से आता है मैनकाइंड का, वो भी बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, आप उसको ले सकते हैं। और ये जो पूरा एक सैशेट है ये आपको 1 गिलास पानी में डाल करके लेना होता है। फीमेल की अगर मैं बात करूं तो पीरियड्स के दौरान छोड़ करके, यानी कि पीरियड्स ख़त्म होने के बाद से लेकर के अगला पीरियड आने की डेट तक आप इसको रेगुलर 1 सैशेट 1 गिलास पानी में डाल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं अगर मैं पुरुष की बात करूं तो पुरुष इसको पूरे महीने इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको हमेशा करनी है कि फ़ीमेल और मेल दोनों के लिए बता रहा हूँ कि जब भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो 2 महीने के बाद 15 दिन का गैप ज़रूर करना है। जैसे कि मान लीजिए आपने 2 महीने लगातार इसको इस्तेमाल करा, फिर 15 दिन के लिए इसको बंद कर दें और उसके बाद फिर इसको स्टार्ट करें। तो इस तरीके से आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा असर दिखाएगा, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेती है। तो अगर आप इसको रेगुलर लेते हैं तो हमारी बॉडी में इसका जो असर है वो कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमें डोज बढ़ानी पड़ती है। तो ऐसे में अगर आप 15 दिन का गैप कर देंगे तो आपकी बॉडी इसको अडॉप्ट नहीं कर पाएगी, और जब भी आप इसको लेंगे तो इसका पूरा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हैं, कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।